यार अब ये इस बार का तो सर्वर फ्रीज अजीब ही है भाई, और हैकर भी अजीब हैं साले। पता नहीं कौन सी उल्टी खोपड़ी के हैं, टेढ़ी खोपड़ी नंगी खोपड़ी साले, इनकी तो ऐसी की तैसी। अब देख लो यहाँ पे भाई, पहले ऐसा होता था जब आप प्लेन में बैठ जाते हो तब सर्वर फ्रीज होता था, नहीं तो लॉबी में ही हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे लैंड कर जाते हैं उसके बाद ऐसा होता है भाई, इवेंट पे भी लैंड नहीं कर पाया और रिकॉल भी नहीं मिला, और भाई अपनी ऐसे ही पेटी बन जाएगी। खैर यहाँ पे देखो आपको करना क्या है सीन। अगर आप वाईफाई वगैरह पे खेल रहे हो तो सबसे पहले वाईफाई को बंद कर लो, मोबाइल के मेन नेटवर्क पे आ जाओ, ठीक है। अब ऐसे में तो ठीक होगा नहीं, ठीक है, होता भी नहीं। फिर आपको अपना जो मेन इंटरनेट है थोड़ी देर के लिए बंद कर लेना है। यहाँ पे देखना है जो पिंग है 4400 के आसपास आ जाएगा, 400 के आसपास आ जाएगा। फिर दोबारा से आपको अपना इंटरनेट ऑन करना है तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आ जाता है, लेकिन आने के बावजूद भाई यहाँ पे अपना नेटवर्क जो एकदम से पिंग एकदम से बढ़िया दिख रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे अलावा बाकी सारे बंदों का नेट चल रहा था, लेकिन भाई अपने साथ ही ऐसा स्कैम हो रहा था, या फिर अपने साथ कुछ और बंदों का हो रहा था। भाई लैंड कहाँ पे करा था, गटका में, और भाई टेलीपोर्ट करके अपने को लेके आया कहाँ पे, और भाई पता नहीं कौन बंदा भाई अपने को पुट पुट करके डैमेज दिए जा रहा है। बहुत ही बुरा लग रहा था। अगर 2 मिनट नहीं, गलती से मुश्किल से 40 सेकंड 50 सेकंड तक और सर्वाइव कर लेता ना, तो भाई इस मैच में मैं सर्वाइव कर जाता। बट यार पुट पुट करके, मतलब भाई इनका सर्वर कैसे आ गया, मेरा पूरी तरीके से नहीं आया, ये तो गलत है ना। सबका आना चाहिए इधर पे, और माइनस लग गया यार यहाँ पे इतना गंदा वाला। और हाँ, अगर इसी मैच में माइनस नहीं हुआ होता ना, जो कि 30 का माइनस हुआ है, तो कल ही इस आईडी में कॉन्कर हो जाता यार। वैसे कल मैंने 2 और आईडियो में कॉन्कर लगा दिया है, एक एफपीपी में एक टीपीपी में, ठीक है। तो जिसके लिए लाइक वगैरह कर ही सकते हो। बट भैया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नहीं है तो उसको झेलना ही पड़ेगा ना, है ना। अब भाई इतने मुश्किल से प्लस करने के बाद ऐसे 30 का माइनस लग जाए, और जब आपका कॉन्करर होने वाला रहे, तो भाई बंदे भाई जाहिर सी बात है डिमोटिवेट होंगे ही होंगे। बट मैं हूं ना यहाँ पे मोटिवेट करने के लिए। अब देखो ऐसे सिचुएशन में अगर आपका माइनस होता है तो आप लोग ट्राई किया करो कि भाई गेम को बंद कर दिया करो, ठीक है। अब आप ऐसे गुस्से में मत आ जाया करो कि भाई चलो अब इसको एक ही मैच में रिकवर कर लेते हैं, घुस घुस के मारेंगे, हाई प्लस लेंगे, और उसके चक्कर में ना आपको दोबारा माइनस पड़ सकता है। क्योंकि भाई ये जो सीन होता है ना, यही आपके दिमाग में बैठा रहता है, भाई यही आपका माइनस लोग आता है। तो भाई आप लोग ट्राई किया करो कि थोड़ा सा 1-2 घंटे का ब्रेक ले लिया करो, ठीक है। थोड़ा सा बाहर घूम आओ, टहल आओ, यूट्यूब वगैरह देख लो, इंस्टा रील वगैरह देख लो, माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो भाई आपको यार अच्छा खासा, क्या ही बोलूँ, सर्वाइवल प्लस वगैरह सब कुछ मिलेगा, कॉन्कर तो इजी मिल ही जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं सीधा गेम प्ले की तरफ। यहाँ पे देख लो, इस बंदे को मारता हूँ, फिनिश करता हूँ। इसके पास रहता है सेल्फ रिवाइव किड, और भाई ये जो सेल्फ रिवाइव वाला है ना, ये सीन अभी देखना लास्ट में कितना यूजफुल है मेरे लिए, और कितना ज़्यादा काम आएगा, और इस कितना ज़्यादा गेम चेंजर है ना, कसम से आपको लास्ट में दिख जाएगा। बाकी यार देख लो लॉबी किस लेवल की हार्ड थी, और भाई सर्कल पूरा सिटी में था। जब सिटी में सर्कल रहता है तो भाई इंटेंस जिस लेवल का रहता है, कसम से भाई। बाकी यार ये जो गेम प्ले है इसमें इंटेंस तो भर भर के है यार, भर भर के है, जिसके लिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करके बैठो, ठीक है। अब इधर पे थोड़ा सा रोटेशन देख लो। अब यहाँ पे सामने एक वाच टावर है, मैं सोच रहा था ये एच पे भले ही है, लेकिन अगर यहाँ पे सर्कल रहा और बंदा कोई रहा नहीं तो भाई यहाँ पे होल्ड कर लूंगा। लेकिन जैसे इधर पे आता हूँ, यहाँ पे कूप दिखती है, अब कूप दिखती है तो भाई बंदा होगा ही होगा, तो फटाक से यहाँ से भाग लेते हैं, ठीक है। अब मैं सोचा भाई जिसका ये छत जो है क्लोज टॉप है, वहां पे जाऊंगा, होल्ड करूंगा, लेकिन वहां भी यूएस दिखता है, तो मैं सोचा ठीक है सी बिल्डिंग चलो। अब जैसे इधर पे आता हूँ ना, यहाँ भी एक बंदा रहता है भाई, जो कि भाई अंधे नेट वगैरह करे जा रहा था। मतलब भाई आईक्यू बढ़िया लगा रहा था, उछल बहुत रहा था, मतलब बहुत गुस्से लगा रहा था मेरे को यार। और अभी इस बंदे को जो ही गंदी मौत देने वाला हूँ, जो ही कलेजे को ठंडक मिली है ना, कसम से नेक्स्ट लेवल सुकून मिला था इसको मारने के बाद। अब ये नेट पे नेट, नेट पे नेट, बस अपना नेट बर्बाद किए जा रहा है। अब मुझे गुस्सा तो लग रहा था भाई कि जंप करके कूद के मार ही दूं, बट भाई मुझे करना था सर्वाइव। ऊपर से भाई मेरे पास किल भी नहीं थे। यहाँ पे केवल एक ही किल है, जो कि भाई उस बंदे को मार के लिया हूँ। यहाँ पे बोट का भी किल नहीं मिला, ऊपर से इवेंट पे तो किल मिले ही नहीं थे। माना कि भाई भाईजान की डैमेज थोड़ा कम होता है, बट भाई इतनी सारी गोलियां तो मारी, इतने में तो मर जाना चाहिए यार। खैर कोई ना, आजकल के बंदे भाई क्या खा के आते हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जोन श्रिंक होता है, फिर देखो जोन से बाहर से बंदे आते हैं।
अब देखो ये बंदे को डैमेज पड़ता है, ठीक है, मेरे से भी और दूसरे बंदे से भी, बट ये ना इधर पे प्ले जोन से ही नॉक हो जाता है। चलो किल मिलेगा अपने को, अच्छी बात तो ये है, यहाँ पे हमारे 2 किल हो जाते हैं। अगर आपके पास ऐसे पोजीशन है भाई तो जोन के बाहर से थोड़ा सा ध्यान देते रहा करो। अब भाई ये बंदा भी यहाँ पे थोड़ा सा एग्रेस दिखाने लगा, और एग्रेस क्यों कर रहा था, क्योंकि भैया जी के पास है डीबीएस, ठीक है। यहाँ पे मैं भी सोचा मैं भी यार थोड़ा सा पैनिक कर देता हूँ नेट वगैरह का पिन खींच के, और ये कुछ ज़्यादा उछलने लगता है। ऐसे बंदों का मैं क्या ही बोलूँ यार। अब देखो जब एक बार मैं नेट का पिन किया तो यहाँ पे कोई बंदा फायर कर दिया, तो जिससे इसको साउंड नहीं आया होगा, तो इसको साउंड दिलाने के लिए नेट का पिन दोबारा खींचता हूँ, और भाई ये बंदा जो है दुम दबा के फटी में यहाँ से निकल लेता है आगे। और एनर्जी ड्रिंक खाने पीने के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो भाई इसको रास्ते में पकड़ के मार लेता। यहाँ पे एक प्री नेट कर देता हूँ ऊपर, ताकि ये बंदा ऊपर इस साइड आए तो फट जाए, लेकिन वो इधर आता ही नहीं, और अपना नेट भी यहाँ पे वेस्ट हो गया सक्सेसफुली। चलो अब हमको भी सर्कल में जाना है। कसम से भाई यहाँ पे ना मैं जान एकदम से हथेली पे रख के आगे आ रहा था, क्योंकि भाई बिल्कुल भी पता नहीं है इतने छोटे सर्कल में कौन से घर में कहाँ पे बंदा बैठा हो सकता है। बट भाई ऐसे सिचुएशन में ना आपको हमेशा चारों तरफ से चौकन्ना होना पड़ता है। देखो सामने बंदा रहता है जो कि जोन से डैमेज होकर अंदर आता है। चलो भैया जी को फिनिश करके यहाँ पे हमारे 3 किल हो गए थे, और देख लो सर्कल कितना ज़्यादा छोटा हो चुका है, और अभी भी हमारा टॉप 10 नहीं हुआ था। अब देखो ये वही बंदा है सामने जो खटर पटर कर रहा है ना। अब यहाँ पे टॉप 10 नहीं हो रहा था, तो मैं सोचा ठीक है थोड़ी देर के लिए बच लिया जाए, अगर टॉप 10 हो जाएगा तभी कुछ खुराफाती करूँगा, तभी कोई डिसीजन लूँगा, नहीं तो भैया यहीं से आराम से टॉप 10 हो जाए, जो कि मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात रहेगी। अब देख लो ये बंदा ना वही है, कूद कूद के उधर गया है उस बंदे को मारने, जो मेरे पे वहाँ पे नेट वगैरह कर रहा था। अभी इतना कूद रहा है, अच्छी बात है। अब इसी बंदे की वजह से यहाँ पे ना मेरे को पोजीशन मिल जाता है, मेरा रास्ता क्लियर हो जाता है। देख लो किसी को भर दिया यार ये डीबीएस से, फिर यहाँ पे मोले डालते हैं, तो जॉनी सिंस भैया का यहाँ पे स्वाहा, ये तो मुक्ति मिल गई इनको जला के यहाँ पे मज़ा ही आ गया भाई। यहाँ पे 4 किल हो जाते हैं और अपना टॉप 10 भी हो गया। भाई ऐसे उछलोगे तो फिर जल के मरोगे हैं। अब बताऊं मैं सच्ची, मेरे को सुकून मिल रहा है उस बंदे को मारने के बाद। खैर फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे थोड़ा सा भाई आपको मौका मिले ना, तुरंत भाई जोन में एंट्री कर जाया करो। देख लो यहाँ पे भाई किसी बंदे का ध्यान ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरे ऊपर है, मेरा लेफ्ट साइड क्लियर था ही, राइट साइड क्लियर था ही, सामने बंदा था, ऊपर बंदा था, तो आराम से एंट्री कर जाते हैं। अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठता हूँ, मैं सोचा थोड़ी सी यार बंदों को कम होने दो, जोन श्रिंक होने दो, फिर कोई डिसीजन लेता हूँ, फिर सीन देखना। अभी जो सीन होने वाला है ना, उसके लिए आप खुद जो है लाइक के बटन पे ऐसे क्लिक करने के लिए ना मजबूर हो जाओगे। अब यहाँ पे जब मेरा टॉप 10 हो जाता है ना, तो भाई मैं कुछ ज़्यादा ही यार ओवर एग्रेस करने लगता हूँ, जो कि गलत बात है। इसी चक्कर में देखना अभी मैं थोड़ी सी गलती भी कर जाता हूँ। अब देखो यहाँ पे भाई गलती कर देता हूँ कि ओपन में जाके पुश करने लगता हूँ, लेकिन जैसे ही रिलाइज हुआ वापस आता हूँ। सीन देखो, चलो डीबीएस वाले को नॉक किया। अब भाई पीछे से बंदा यहाँ पे पुश करता है यार, इसको भी नॉक फिनिश करता हूँ, बट इसने यहाँ पे मेरा किल चुरा लिया यार। मेरे लिए दुख की बात ये थी, बट ये सीन आपको, और भाई ये जो सीन था किस लेवल का सीन था यार, मेरे को थोड़ा सा कमेंट में बताओ। और भाई मजा आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। बचे थे लास्ट के बंदे 2, एक तो ऊपर था, एक सामने सड़क की उस साइड था। नेट करता हूँ लेकिन नेट से कुछ होता नहीं, बंदा कूदता है।
भाई यहाँ पे गन हाथ में आ ही नहीं रही होती यार, फाइनली गन हाथ में आती है, बंदे को फिनिश करते हैं। यहाँ पे इसको फिनिश करके 6 किल हो जाते हैं। भाई अभी तक अगर आपको ये लास्ट के सर्कल का सीन अच्छा लग रहा हो ना, तो भाई मैं जितनी बार लाइक करने के लिए बोलूँ ना उतनी बार कम है यार। अब यहाँ पे इसका यूज करके ऊपर आता हूँ। ये जो है क्या बोलते हैं इसको, जेट पैक सेट पैक, ये जो भी हो। अब बंदा सामने था, ठीक है। यहाँ पे देखो स्मोक कर देता हूँ ताकि उस बंदे को जो खिड़की से पिक करने का ऑप्शन इसका बंद हो जाए। नहीं तो भाई इसे आजकल बंदे पिक करके जो ही मारते हैं ना भाई, बुरा लगता है यार। यहाँ पे देखो मैं स्मोक कर दिया इसलिए ताकि बंदा उधर से पिक करके ना मार सके, वो अंधा हो जाए एक तरह से। अब ये लास्ट का सर्कल देखना और लास्ट का सिचुएशन देखना, और लास्ट में जो वो फर्स्ट एड नहीं, जो सेल्फ रिवाइव वाला सीन है वो अब आने वाला है, वो सीन देखना। अब जोन स्ट्रिंग खोले लगा पूरा। अब बंदा निकलता नहीं तो मुझे पता था भाई हील बैटल करेगा, और फिर मुझे ओपन में जाके हील बैटल करना ही था। यहाँ पे स्मोक कर लेता तो ज़्यादा बेटर रहता, बट सीन देखो। अब मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये बंदा जो है मेरे ऊपर स्प्रे जरूर लेगा, क्योंकि इसके पास कवर है, एडवांटेज जो है। बट फटाफट यहाँ पे भाई हीलिंग कैंसिल करके बंदे को नॉक करता हूँ। अब बंदा सामने वाला पहले नॉक हुआ था, उसके पास भी रिवाइव था, मेरे पास भी रिवाइव था, बट यहाँ पे भाई मेरा चिकन हो जाता है क्योंकि मैं बाद में यहाँ पे नॉक हुआ था। अब देख लो भाई यहाँ पे सेल्फ जो रिवाइव है, सेल्फ रिवाइव है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। देख लो अगर मेरे पास सेल्फ रिवाइव नहीं होता ना, यहाँ पे मेरा चिकन चला ही जाता मारने के बावजूद सामने बंदे को। ठीक है, अच्छा खासा प्लस मिल गया अपने को 32 का। अब ये है हमारा सेकंड गेम प्ले। अब यहाँ पे सर्कल रहता है फुल ओपन में, और अपने पास केवल एक ही किल है जो कि बोट का है। अब यहाँ पे आसपास से जो भी रोटेशन जाए ना, आप खुल के स्प्रे लिया करो, क्योंकि अगर आप सामने वाले बंदे को डरा नहीं पाए, पैनिक नहीं कर पाए ना, तो भाई वो आपको पैनिक करके डरा के जरूर मार देगा। अब देखो जब भी आपका ऐसे ओपन में सर्कल हो, ठीक है, ये आसपास के जितने भी रोबोट दिखे ना सबको फोड़ दिया करो, क्योंकि भाई अगर आप इसको नहीं फोड़ोगे तो वो ना आपको आगे चल के लास्ट के सर्कल में इतना ज्यादा परेशान करेंगे ना भाई, बता नहीं सकता। अब गोलियां भले खत्म हो जाए, आपके पास 40-50 गोली मिलेगी ना, तो भाई लास्ट के सर्कल में उतना भी बहुत रहेगा, लेकिन इसको जरूर फोड़ा करो, ठीक है। अब यहाँ पे सर्कल श्रिंक होता है, सीन देखो। अब यहाँ पे नॉक होता हूँ, सेल्फ रिवाइव था, देख लो कितना यूजफुल है। हील कही रहा होता हूँ और भाई अच्छे टाइम पे हील हो भी जाता हूँ, बट सीन देखना। अब मैं सोचा फटाफट हील करूं, बंदा ओपन से पुश कर रहा था और भाई इसको पीछे से कोई और भर दिया। कसम से इस मैच में ना अपना किस्मत भी जिस लेवल का अपने को साथ दे रहा था ना भाई, मजा ही आ रहा था। यहाँ पे जोन श्रिंक होता, आगे बढ़ता हूँ, सामने बंदा दिखता है। मैं सोचा जब तक ये बंदा मेरे को एकदम से फुल ओपन में स्पॉट नहीं होगा कि इसको मैं एकदम से फिनिश कर सकूं एक स्प्रे में, ठीक है, तब तक मैं स्प्रे नहीं लूंगा। लेकिन सीन देखो, भाई क्या करूं, कितना कंट्रोल करूं, स्प्रे करना ही पड़ा। अब यहाँ पे जोन श्रिंक होता है, अपने पास ये जेट पैक था तो फटाक से आगे जाते हैं। अब ये जो जेट पैक है ना भाई एफपीपी में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि बंदे ऊपर ऐसे करके देख नहीं पाते एफपीपी में, बट भाई टीपीपी में बहुत ज़्यादा इसका डिसएडवांटेज है, एफपीपी में एडवांटेज है। जोन पहुँच जाता हूँ। अब सामने वाले बंदे को देखो, राइट वाला बंदा फिनिश कर देता है, लेकिन यहाँ पे कोई दूसरा ही बंदा आ जाता है। फिर सीन देखो, अपनी एचपी देखो पहले, देखो अप्पू खोटे भैया जी को तो मार लेते हैं, लेकिन यहाँ पे यार मेरे को पहले हील करना चाहिए था, ठीक है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट कोई ना अच्छे टाइम का यहाँ पे अच्छे मौके का तलाश था, जो कि मार लिया, ठीक है। हाइट का एडवांटेज भी था तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। फटाफट हील करता हूँ। सामने दो बंदे थे, एक बंदा आगे था जो कि थोड़ा सा आगे आता है और मैं भी आगे जाता हूँ। फिर सीन देखो, चलो
अब इसके पास यहाँ पे शॉटगन रहता है, फिर भी फिनिश कर लेते हैं। बचा है लास्ट का एक बंदा, जिसका लोकेशन भाई मेरे को जरा सा भी आइडिया नहीं था कहाँ पे हो सकता है। अब यहाँ पे भाई किस्मत भी अपना थोड़ा सा साथ दे रहा था कि अपने को यहाँ पे फ्रेश हेलमेट और ऊपर से MG3 मिल गई, तो भाई अब तो चिकन मेरा है ही है, ऐसा मेरे को लग रहा था। बट सीन देखो क्या होगा। अब लास्ट के बंदे का भाई मुझे जरा सा भी आइडिया नहीं था कहाँ पे हो सकता है, तो जब तक मैं सोचा मेरे पे सर्कल है यहीं पे लेट जाया जाए। और ऐसा भी नहीं कि भाई लास्ट के सर्कल में ये बंदा किसी के ऊपर फायर लिया था या फिर किसी को फिनिश किया था, जिससे मेरे को थोड़ा सा आइडिया हो जाता कि बंदा है कहाँ पे आखिर। ठीक है, अब जोन थोड़ा सा आगे जाता है तो मैं भी आ जाता हूँ। यहाँ पे फिर से मेरे को अच्छा खासा कवर मिलेगा गड्ढे में, तो यहाँ पे बैठते हैं जब तक यहाँ पे जोन है तब तक। ठीक है, अब भाई किसी भी हालत में चिकन मेरे को चाहिए था, बट अपनी फट भी रही थी कि बंदा कहाँ हो सकता है। एक रैंडम नेट करता हूँ पेड़ के पीछे, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी बंदे भाई पेड़ वगैरह का कवर लेके ही लेटते हैं, बट भाई बंदा वहाँ पे रहता नहीं। अब वहाँ पे है नहीं तो है कहाँ, फिर से जोन श्रिंक होता है। और भाई बंदे का यार थोड़ा सा भी साउंड नहीं आता, घिसलने का भी। फिर से देखो, कसम से यार यहाँ पे बंदे को मेरा ना फुल लोकेशन स्टार्टिंग से पता था, और अपने को जो है सरप्राइज यहाँ पे मिला। बट फाइनली यहाँ पे चिकन हो गया। मेरे लिए अच्छी बात यही थी। यहाँ पे प्लस देख लो कितना मिला। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।